It's another Sunday. You know what that means. It's time to take it slow. और विशु क्या हालचाल? यार मेरे बहुत सही हाल चलते हैं। इससे पहले कि हमने पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करने से पहले जो हमारा डिस्कशन था उससे पहले तक सो गाइस मैंने एक वो देखा था, फैमिली का एक एपिसोड होता था जिसमें स्टार्टिंग में देयर वाज दिस हेडलाइन, यस दिस इज गोइंग टू बी अ मेग एपिसोड। सो दिस इज गोइंग टू बी अ विशु एपिसोड गाइस। तो भैया की तो आपकी शक्ल से भी लोगों को पता चल रहा होगा। Fantastic content for audio listeners only. Uh, Acha, before you start off, last week we started something new. We want you all listening and watching to like and subscribe to the channel, and to help you subscribe, to give you an incentive to subscribe. I told you that I'll tell a dad joke every fucking week. Unless you hit that mark that we are aiming for, I will continue to tell a dad joke every week. So, are you ready for this week's dad joke, Vishu? let me get ready, man. Yeah. Okay, so I was feeling a little low for a while and I started looking out for help and support groups. I found an erectile dysfunctional group, support group. It was not very hard to join. Yeah. Yeah, that was much better than last time, यार. That was much better than last time. मेरे को लग रहा है कि last time वाला जोक लोग अभी भी समझ रहे होंगे कि it was much better, yeah. It was a much cooler, So cooler if you dad joke. want this to if you want this to stop, if you want this to stop, subscribe right now. And like the video. So we're talking about a lot of things that influence our minds, our decision making in today's day and age, be it the present political scenario which has been prevalent in the country for the last decade or so, be it our own biases towards communities, about religions, be it our own decisions in everyday life, like our smallest of shopping decisions, our smallest of purchases that we make, even be it in a mall, or e-commerce, or in every single day decision that we take. So our mind Yeah. is driven by a lot of biases, and which Vishu recently realized, and we were discussing about it off air. So Vishu, why don't you tell us what happened with you? यार बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट हुआ। आई पुट ऑन अ परफ्यूम जो मैं कॉलेज में लगाता था, एंड मेरे को एकदम उसको लगाते ही बहुत ही बहुत बुरा सा लगा। एकदम नेगेटिव सा फीलिंग आया मेरे को, ये मेरे को क्यों हो रहा है। एंड देन आई रियलाइज कि जब मैं उसको कॉलेज में लगाता था तब मेरे मैथ्स 1 का एग्जाम होता था Nice. बीटेक में, और मेरी हालत फटी हुई रहती थी। तो मैं बहुत स्ट्रेस रहता था उस टाइम पे। एंड जब ये इंसिडेंट हुआ फिर मेरे को लगा यार मैंने एक बहुत अच्छी बुक भी पढ़ी थी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, आई रिकमेंड एवरीवन टू रीड इट, जो बहुत ही अमेजिंगली वो पोर्ट्रे करता है कि भाई हमारा माइंड कितने सबकॉन्शियस स्टिमुलाई देता है, मतलब लेता है, लाइक इट टेक्स दैट एज इनपुट, और उसके बेसिस पे रिएक्शंस हो जाते हैं एंड एक्शंस भी हो जाते हैं। एंड देयर हैव बीन, एंड दिस इज ये बुक ऐसे एक नोबेल प्राइज विनर बंदे ने लिखा था इकोनॉमी में, और उसने बहुत इतने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं विच शो कि कैसे लोगों के माइंड इफेक्ट हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें अगर if they are driven to, yeah. हाँ, मतलब विच वी डोंट इवन रियलाइज कि हाँ भाई ये हमारे कुछ एक्शन पे इफेक्ट भी डालेंगे। कि जैसे वो परफ्यूम लगा के अगर मैं पूरे दिन दुखी रहता हूँ तो क्या है वो। तो हम थोड़े से वो एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो पहला इफेक्ट होता है, वैसे प्राइमिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको, लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स क्या किए थे, ठीक है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड द फ्लोरिडा इफेक्ट। तो उन लोगों ने पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया कि दे ब्रॉट इन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, एंड इट वाज ऑब्वियसली रीआइटरेटेड मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो 2 ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, उनमें से एक ग्रुप को कुछ वर्ड्स दिए जाते थे, दोनों को कुछ कुछ वर्ड्स दिए जाते थे। फर्स्ट ग्रुप वाज गिवन अ वर्ड व्हिच वर रिलेटेड टू ओल्ड एज, ओके। मतलब लेकिन ओल्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं था, इट वाज मेंशन बॉल्ड, ग्रे, रिंकल, ठीक है। और उन लोगों को बोला जाता था कि इनसे तुम कुछ वर्ड सेंटेंसेस बनाओ, एंड द अदर ग्रुप ऑफ पीपल दे वर गिवन वर्ड्स विद रिलेटेड टू यंगर एज, ठीक है, मतलब ऑपोजिट्स, कि उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाओ। एंड देन मतलब उनको ये नहीं बताया गया था एक्सपेरिमेंट क्या है, एंड देन दे वर आस्क्ड टू वॉक टू अनदर रूम कि उसमें तुम्हें कुछ और टास्क करना है। एंड द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वाज हाउ मच टाइम आर दोज पीपल टेकिंग to go from one room to the other room, and they found out कि जिन लोगों ने ऐसे ओल्ड एज
से रिलेटेड वर्ड्स थे जिनके पास, दे टुक सिग्निफिकेंटली लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच देयर। कि मतलब अगर आप अभी ऐसे सोच रहे हो तो आपको लगेगा कि नहीं यार उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं किसी से, तो उससे मेरे फिजिकल एक्शन इफेक्ट हो रहे हैं, दे डू इफेक्ट इट। Nice. Yeah. So there was another experiment that was conducted. It was called the honesty box experiment. So there was an office where a usual standard office where you had a coffee vending machine sitting right there, as it is in all usual offices. And it wasn't a chargeable machine which told you how much to pay for your coffee. Every day it just said that you pay how much you feel that the coffee is worth. And that was the experiment that they were conducting. And what they started doing was, so one week they started placing pictures of flowers on top of the coffee machine, and the other week they started placing a set of eyes on the top of the coffee machine. And as you can see from Yeah. the graph here, the collection of money, the amount that people paid for the coffee when the eyes were placed, far outweighed the amount that the flowers were bringing in. People who were paying for coffee assumed that a set of eyes were watching them, and thus they felt the obligation to pay a little more. And when they were simply flowers, they felt the coffee was worth less. Yeah. यार और मतलब ये भी नहीं कि दे फेल्ट दैट समवन वाज वाचिंग देम जस्ट बिकॉज़ अ पिक्चर इज देयर, देयर एक्शंस आर अफेक्टेड। कि मतलब तुम्हें Yeah. असलियत में कोई कैमरा लगाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब जस्ट आसपास जो छोटे छोटे बहुत बहुत ही छोटे छोटे जो क्यूज होते हैं उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। एंड अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट वाज डन रिलेटेड टू कि हमारे ऊपर मनी का अगर प्राइमिंग होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, तो हम लोग का कैसा बिहेवियर होता है। एंड दैट वाज अ प्रीटी स्केरी रिजल्ट दैट दैट एक्सपेरिमेंट गेव। जैसे हम लोग जो अभी होते जा रहे हैं, लाइक एवरीथिंग इज जज्ड बाय द टैंजिबल्स ऑफ योर नेटवर्थ, कि तुम कितना कमाते हो या क्या करते हो, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ डिसाइडेड बाय दैट। तो उस एक्सपेरिमेंट में ये किया था दैट समवन वाज ऑलरेडी सिटिंग इन अ रूम, ठीक है, एंड सो द पर्सन वाज आस्क्ड टू, एंड ऐसे साथ में चेयर्स रखे हुए थे, द पर्सन वाज आस्क्ड दैट यू पुल अप अ चेयर एंड यू कीप इट लाइक एनीवेयर यू वांट टू सिट, ठीक है। और उसमें वन रूम वाज कंप्लीटली नॉर्मल, यू नो द जो भी कंट्रोल ग्रुप होता है, एंड द अदर वन लाइक द फोकस ग्रुप, उन लोगों को क्या किया था कि दे हैड प्राइम्ड इट विद सिग्नल्स ऑफ मनी। मतलब एंड दो सिग्नल्स वर सो मतलब मीगर और माइनर, जस्ट भाई वहाँ पे जो डेस्कटॉप जो पड़ा हुआ है, लैपटॉप जो पड़ा हुआ है, उस पे मनी रिलेटेड कोई वॉलपेपर है, इट्स जस्ट अ लिटिल ग्रीन इन कलर बिकॉज डॉलर्स आर ग्रीन इन कलर। तो बस इस तरह के सिग्नल्स। एंड व्हाट दे ऑब्जर्व वाज कि जो मनी प्राइम्ड लोग थे, दे प्लेस देयर चेयर अ लिटिल फार्दर अवे, क्योंकि ऐसे जैसे ही मनी आ जाता है ना, यू स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल कॉम्पिटिटिव, मतलब ऐसे बॉन्डिंग वाला फीलिंग्स नहीं रहते हैं, ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट वाले फीलिंग्स आने लग जाते हैं। एंड इन कंटिन्यूएशन टू दिस, दैट पर्सन हु वाज ऑलरेडी सिटिंग, ही वाज यू नो डायरेक्टेड टू ड्रॉप अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स ऑन द फ्लोर, मतलब ऐसे प्रिटेंड करते हुए। एंड व्हाट दे ऑब्जर्व दैट पीपल हु वर प्राइम्ड विद मनी, they picked up less pencils for that person, कि ठीक है कर लेगा। You become meaner. Huh. या यू बिकम लिटिल सेल्फिश जैसे ही मनी से तुमको प्राइम कर दिया जाता है। An everyday example that we see of this bias Yeah. in our lives is our political scenario as well. Our supreme leader, you see his photo everywhere. Even when Olympians are winning medals for the country, their photos are a little smaller, and the supreme leader's photo is quite bigger. On your vaccination certificate, there is his photo. On every petrol pump, every LPG subsidy, there is his photo. So that they're priming you to think that everything that is happening, every good thing that is happening in the country, Yeah. is Yeah. because it is owed to that one person. मतलब जैसे हमें लगता है कि यार आई रियली विश कि मैं ऐसे अपने कलीग्स के साथ भी डिस्कस कर चुका हूँ दैट वंस आई रियली वांट टू वर्क विद द कोर पीपल हु डिजाइन दिस मार्केटिंग स्कीम या जो भी कैंपेन है, बिकॉज दोज पीपल, बेशक हमें लगे कि भाई नहीं हमारी रूलिंग पार्टी में इतने एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, बट दे आर ऑफ अनदर लेवल यार, सही में सही में। मतलब वी कांट इवन कम क्लोज टू दैट लेवल ऑफ थिंकिंग कि आपके कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे इमेज होगी लेकिन आपके कोविड डेथ सर्टिफिकेट पे इमेज नहीं होगी। मतलब इट सीम्स ऑब्वियस, बट हर जगह पे आपने बोला पेट्रोल पंप वगैरह पे है कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। एंड दिस वेरी स्मॉल फैक्ट दैट
all of us say Modi ji. Yeah, Modi ji, not Narendra Modi. We never called मनमोहन Rahul ji. सिंह जी. राहुल जी कभी नहीं बोलते हम मोदी जी बोलेंगे. लेकिन हाँ, मतलब वो अपने आप अंदर से आता है, हम लोग इतना you've कंडीशन been हो चुके primed हैं. that way. You've been primed Yes. that way. Yeah, that's the priming bias. Another bias I can think of, which I think I read in my negotiation skills wala class in during my MBA, was an anchoring bias, if I'm not wrong. तूने शायद पता नहीं Yeah. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. हाँ हाँ. So anchoring bias बहुत ही simple सी चीज होती है, that you tend to associate your evaluation of something's worth with an anchor which is closely available next to that object or person or Yeah. whatever, or whatever you're trying to figure out. Just for an example, if you are asked a question, okay, how many countries are there in the African continent? I ask this to two separate people. एक इंसान से अगर पूछता हूँ इज इट ग्रेटर और लेस देन 10, और दूसरे इंसान से Yeah. मैं पूछता हूँ इज इट ग्रेटर और लेस देन 40, so their answers are going to be very very different. So this experiment was conducted recently, and with a set who was given the first option, their average came out to be 14 or 15 something, and with the other set the answer came out to be 54. So just because they associated that anchor separately, so हाँ. they all know what an African continent looks like, they all know what countries are there, but वो mind में एक anchor bias हो जाता है. और वो एंकर होना मतलब इट डजंट हैव टू बी यू नो रिलेटेड टू कि भाई जो तुम चीज कर रहे हो, ठीक है. जैसे दिस वाज लाइक रिलेटेड टू नेशंस. सो अनदर एक्सपेरिमेंट वाज रन जिसमें, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज रियल लाइफ रिपरकशंस, यू नो. तो ऐसे जजेस को पूछा गया दैट यू जस्ट हैव टू रोल अ डाइस व्हिच कुड आइदर कम टू 3 और 9. ठीक है. फर्स्ट यू हैव टू रोल अ डाइस एंड देन दे वर गिवन अ केस के एंड दे वर आस्क्ड कि तुम इसके लिए कितनी पनिशमेंट दोगे. ठीक है. सेम केसेस टू डिफरेंट पीपल. तो जिन लोगों ने जिन जजेस ने they were supposed to be taking care of the Educated society, and yeah, society. And इसमें एजुकेशन वाला चीज कहीं पे भी नहीं आता यार. द मोस्ट एजुकेटेड पीपल आर अफेक्टेड टू दीज बायसेस, मतलब वो अफेक्ट होते हैं इससे. तो जजेस हु रोल्ड 3, उनका एवरेज पनिशमेंट वाज 4 to 5 months, एंड जजेस हु रोल्ड अ 9, दे वर रोलिंग अ डाई, ठीक है, उनका वाज अराउंड 7 to 8 months. रोलिंग अ डाई इज नोवेयर related to you know, it should not affect the punishment that you are giving. एंड मतलब एंकरिंग वाइज पे आई हैव मोर एग्जांपल्स. मेरे को जजेस वाले से एक और चीज याद आया दैट अनदर एक्सपेरिमेंट वाज डन जिसमें एक्सपेरिमेंट वाज नॉट डन, उन लोगों से ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, कि और ऐसा असली लाइफ में होता है, एंड दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल थिंग. दे नोटिस्ड इट एंड दे जस्ट ऑब्जर्व्ड व्हाट वाज हैपनिंग, कि हम लोगों का जो बैंडविड्थ होता है ना माइंड का, कि वो कीप्स डिप्लीटिंग जैसे जैसे हम लोगों को भूख लगती है या हम लोगों की एनर्जी कम होती है ना. इसका हमारी लाइफ में एग्जांपल ये है कि हम लोग सुबह सुबह कभी भी चिप्स वगैरह नहीं खाएंगे क्योंकि वी आर फ्रेश, हमने मतलब माइंड हैज़ ऑल द कैपेसिटी. लेकिन एज एंड व्हेन द डे प्रोग्रेसेस, जो भी हम गंदा खाते हैं या खाते हैं चिप्स वगैरह, दैट इज इन द इवनिंग स्नैक्स होते हैं, मॉर्निंग स्नैक्स नहीं होते. तो दैट हैज बिकम अ यू नो ऐसे सेट पैटर्न बन गया पूरे वर्ल्ड के लिए कि इवनिंग स्नैक्स चलता है, बट ईटिंग आइसक्रीम इन ब्रेकफास्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है. क्योंकि तब हमारा माइंड डिप्लीटेड नहीं होता. और जजेस वाले एग्जांपल में मैं आता हूँ, उसमें ये था कि दे नोटिस्ड कि इन द मॉर्निंग जजेस गेव प्रॉपर टाइम टू पीपल, मतलब जो केसेस है ना, बट एज एंड व्हेन द लंच अप्रोचेस, उसके पहले के जो 2 केसेस या 3 केसेस या 5 केसेस, जो वो वाले कोर्ट्स होते हैं ना जिसमें जल्दी जल्दी केसेस चलते होते हैं, उसमें बहुत जल्दी डिसीजन होता है. दे डिडंट ऑब्जर्व कि भाई क्या पनिशमेंट है, कि टाइम कितना लग रहा है उसमें. एंड विच इज सो ट्रू. मतलब हम लोग अपने प्रोफेशन पे करते हैं, अगर मतलब लंच के या डिनर के लिए तो हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बट हैविंग टू सी जजेस डू दैट इज वियर्ड यार. तो एक एग्जांपल, हाँ, तो मेरे खुद के प्रोफेशन में यही होता है. सो प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट जर्नी में, किसी प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस में, एंड द MRP that you put on the product is nowhere close to what the cost you incur to manufacture that product, and that is true for most industries, be it FMCG, be it फार्मा में तो जमीन आसमान का फर्क होता है. 6 रुपए की चीज तुम्हें 60 रुपए में 100 रुपए में दी जाती है. तो the pricing is kept strategically so that the people associate an anchoring bias to that price. They associate their need for that product to that anchoring bias, and that has become a practice now. मतलब तुम्हें कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन, तुम्हारी बीमारी कितनी वैल्यूएबल है तुम्हारे लिए, उसके ऊपर तुमको
तो तुम्हारा प्राइस एसोसिएट किया जाता है. अब तुम ई-कॉमर्स पे देख लो, तुम्हें अगर 200 रुपए की चीज मिले कि 200 रुपीज, नथिंग ऑफ, एज इट इज 200 रुपीज की चीज है. बट अगर तुम्हें 400 रुपए की चीज वो प्राइस कर दी एंड 50% ऑफ, यू विल गो फॉर दैट 50% ऑफ वाला प्राइस, इवन इफ यू डोंट नीड इट. एंड तो दैट इज जस्ट अनदर एंकरिंग बायस. हाँ, एंड मार्केटिंग में तो बहुत होता ही है यार. मतलब आई थिंक एप्पल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट कि तुम नहीं सोच रहे हो, उसने तुमको ऐसे स्टिमुलस दे दिए हैं कि यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉस्ट एनीमोर. तुम बस स्टेटस के बारे में सोच रहे हो, तुम प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, बस स्टेटस के बारे में सोच रहे हो. तो आई थिंक ये बहुत सारी जगह पे यूज होता होगा यार. मतलब और हम लोग भी यूज कर सकते हैं टू हाउ टू फ्रेम आवर कन्वर्सेशंस, हाउ टू गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या प्रमोशन की बात कर रहे हो. So it is up to you guys. Will you ensure that this video gets more than 700 likes or not? This you should. It is your responsibility that this video or more than 1 has lakh to likes get- or not. 1 lakh likes. अच्छा. Okay. ठीक है. The two options that we are giving you are 700 or 1 lakh. I will be happy with both. So Yeah. this was today's episode, people. Just do let us know in the comments if you found this interesting. If you find this kind of content interesting as well, we'll try and come up with more such interesting facts. विशु तो बहुत टाइम से ऐसा एक चैनल शुरू करने के बारे में मुझे पीछे पड़ा हुआ है. Interesting as fuck करके एक चैनल शुरू करना चाहिए. So if you like this kind of content interesting, do let us know in the comments. There are And many more ऐसे effects here. तो so दिस हैज बीन द नटशेल ऑफ विशु's लाइफ. उसने लाइफ में और कुछ नहीं किया, बस ऐसे रैंडम फैक्ट्स इकट्ठे किए जिसके बारे में बहुत प्राउड है, बस उसको पता नहीं वो कहाँ पे यूज करे. सो इफ यू वांट सच फैक्ट्स this टू is actually true. ये सही में Yeah, true है, पता है? This is not a joke. this is true. Like I think more than 70% of my conversations in the office are they start with तुम एक useless fact बताओ. Like whatever the information is, मेरे को उसका एक useless fact पता होता है कि I went to the washroom with my friend. वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, मैं उसके बारे में उसको एक useless fact बताया कि क्या तुम्हें पता है सारे mammals similar time लेते हैं, चाहे वो एक चूहा हो चाहे हाथी हो. And this has been researched. So yeah. This podcast has been off the rails since the get-go, and I'm so happy it is finally over. Thank you for listening, everyone. Do subscribe, do like, do share it in your circles, and until next time, keep taking it slow.